डियर स्टूडेंट्स, ये बीकॉम सेकेंड ईयर के लिए मैंने रेशियो एनालिसिस के आगे के रेशियोज़ के बारे में इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे। दो रेशियोज़ मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, करंट एसेट्स करंट रेशियो और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। अब तीसरा आता है सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो ये बतलाता है कि किसी भी कंपनी की जो दायित्वों को निर्वहन करने की या भुगतान करने की जो क्षमता है वो कैसी है, वो सक्षम है या नहीं है। इसके लिए हम सॉल्वेंसी रेशियो के अनुपात की गणना करेंगे। सबसे पहले है ऋण इक्विटी रेशियो। ऋण इक्विटी रेशियो का अर्थ ये है कि कोई भी कंपनी अपने ऋणों का भुगतान शीघ्रता से कर सकती है या नहीं। ऋण इक्विटी रेशियो का जो सबसे उपयुक्त अनुपात है वो 2:1 है। डेब्ट इक्विटी रेशियो, कुल ऋण अपॉन शेयर धारक फंड। इसके लिए मैंने आपको एक बैलेंस शीट तैयार की है। 7500 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच फुल्ली पेड, तो 7500 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 75,000। इसी तरीके से 2500 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹10 इच फुल्ली पेड अप, तो 2500 इंटू 10 25,000 हो जाएगा। रिजर्व एंड सरप्लस हैं 84,500। डिबेंचर्स हैं 7% पर 1,00,000। करंट लाइबिलिटीज़ हैं 22,500 और टोटल हैं 3,07,000। फिक्स्ड एसेट्स हैं 2,19,810। स्टॉक हैं 4,49,460। ट्रेड डेटर्स हैं 11,710। कैश एट बैंक है 26,020। डेब्ट इक्विटी रेशियो के लिए हम निकालेंगे डिबेंचर प्लस करंट लाइबिलिटीज अपॉन शेयर होल्डर फंड्स। डिबेंचर्स कितने हैं अपने पास? 1,00,000 के हैं। करंट लाइबिलिटीज़ है 22,500, तो टोटल हुआ 1,22,500। और शेयर होल्डर फंड कितने होंगे? इक्विटी शेयर 75,000, प्रेफरेंस शेयर 25,000, रिजर्व एंड सरप्लस 84,500, तो टोटल हो गए 1,84,500। तो 1,22,500 में 1,84,500 का भाग दे देंगे तो 0.66:1 आएगा। सॉल्वेंसी रेशियो यदि हमें निकालना है तो टोटल डेट अपॉन टोटल एसेट्स। टोटल डेट है 1,22,500 और टोटल एसेट्स हैं 3,07,000, तो 0.41 आपका इसके अंतर्गत रेशियो पता चलता है। प्रोप्राइटरी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो भी हम टोटल एसेट का भाग दे देंगे तो हमें प्रोप्राइटरी रेशियो पता चल जाएगा। फिक्स्ड एसेट्स रेशियो, फिक्स्ड एसेट आफ्टर डेप्रिसिएशन, क्योंकि यहाँ पर डेप्रिसिएशन की कोई वैल्यू नहीं दे रखी है तो फिक्स्ड एसेट्स हम आफ्टर डेप्रिसिएशन ही मानते हैं। उसमें यदि नेट वर्थ का मतलब शेयर होल्डर फंड का हम भाग दे देते हैं तो हमको फिक्स्ड एसेट्स रेशियो पता चलता है। करंट एसेट टू नेटवर्थ रेशियो, इसमें करंट एसेट में नेटवर्थ का भाग देने पे पता चलेगा और फिक्स्ड एसेट्स रेशियो में फिक्स्ड एसेट्स अपॉन लॉन्ग टर्म फंड्स का भाग दे देंगे तो हमको ये पता चलता है। ब्याज कवरेज अनुपात, ब्याज कवरेज अनुपात का उपयोग निकट समय में संगठन की सॉल्वेंसी को निर्धारित करने के लिए किया जाता है और ये संगठन द्वारा अर्जित लाभ को कितनी बार अपने ब्याज से संबंधित खर्चों को अवशोषित करने में सक्षम होता है, इसका हम अनुमान लगा सकते हैं। ब्याज कवरेज अनुपात इज इक्वल टू ब्याज और कर अपॉन ब्याज व्यय से पहले की कमाई, ये इसके अंतर्गत आता है। चौथे रेशियोज आते हैं टर्नओवर रेशियो। टर्नओवर रेशियो से अभिप्राय होता है कि हमारे जो
एसेट्स हैं वो कितने समय में नगद में परिवर्तित हो जाती हैं। तो टर्नओवर रेशो किसी संगठन की वित्तीय संपत्तियों और देनदारियों का कितना कुशलता से उपयोग किया गया है उसके बारे में दर्शाता है। किसी भी व्यवसाय की जो क्षमता है वो टर्नओवर रेशो पर निर्भर करती है। यदि किसी का टर्नओवर रेशो अधिक है तो वो ये बतलाता है कि वह कंपनी लाभ कमा रही है और उसकी सुदृढ़ता कायम है। टर्नओवर अनुपात में फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशो की फिक्स्ड एसेट्स अचल संपत्तियां कितनी जल्दी कैश में बदलती हैं और कैश को फिर फिक्स्ड एसेट्स में बदला जाता है। तो फिक्स्ड एसेट्स रेशियो के लिए नेट सेल्स अपॉन औसत फिक्स्ड एसेट रेशो के अंतर का भाग देने पर हमें पता चलता है। इसके बाद आता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का उपयोग किसी कंपनी की गति को उसके माल को किसी बिक्री में परिवर्तित करने के लिए निर्धारित करने के लिए किया जाता है और माल की लागत अपॉन औसत इन्वेंट्री की लागत के द्वारा हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो पता कर सकते हैं। रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, प्राप्य टर्नओवर रेशो क्या होता है? प्राप्य टर्नओवर अनुपात का उपयोग किसी संगठन की दक्षता को उसके खाता प्राप्य को एकत्रित करने या साकार करने में निर्धारित करने के लिए किया जाता है। नेट क्रेडिट बिक्री अपॉन औसत प्राप्य द्वारा हम इसे प्राप्त कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल मैंने लिया है, एक संचित कंपनी है जिसका 31/3/2019 का ये बैलेंस शीट दे रखी है, जिसमें शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मॉर्गेज लोन और क्रेडिटर्स बिल पेएबल 3 लाख के इसके लायबिलिटीज़ हैं और 3 लाख के एसेट हैं। फिक्स्ड एसेट, डेटर्स, बिल रिसीवेबल, कैश पे एंड प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। इसके अलावा जो इंफॉर्मेशन दी गई है कि सेल्स ड्यूरिंग द ईयर 2019-20 अमाउंटेड टू रुपीज़ 1,60,000 विच यील्डेड अ ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ ऑफ 20%। इसमें आपको क्या निकालना है? कैपिटल टर्नओवर रेशो, फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशो, वर्किंग टर्नओवर रेशो, करंट टर्नओवर रेशो एंड टोटल एसेट टर्नओवर रेशो। कैपिटल टर्नओवर रेशो हम कैसे निकालते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे निकाली? 1,20,000 अपॉन 2,30,000, 0.52 टाइम्स। अब इसको हम कैसे निकालेंगे? एसेट्स अप्रोच 1,60,000 है, डेटर्स कितने हैं अपने पास? 60,000 के हैं, बिल रिसीवेबल 20,000 के हैं, कैश एट बैंक कितना है? 50,000। टोटल कितना हुआ? 1,30,000 और 70,000 रुपये आपके क्या है? क्रेडिटर्स है। 40,000 प्लस 20,000, 70,000 के क्रेडिटर्स है। 60,000 हुए। कैपिटल एम्प्लॉयड आपकी कितनी हुई? 60,000 हुई और 2,30,000 रुपये आपके आते हैं। इसी तरीके से लायबिलिटी अप्रोच, शेयर कैपिटल कितना है? 80,000, जनरल रिजर्व है 30,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को आप जोड़ देते हैं तो 80,000 हो जाते हैं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हैं तो 70,000 हो जाते हैं, मॉर्गेज लोन कितने हैं? 80,000 हैं तो 2,30,000 आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड होती है। इसके बाद आता है हम निकालते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कैसे निकालेंगे? सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस कर देंगे। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? आपको इन्फॉर्मेशन में दे रखा है 1,60,000 का 25%, तो 40,000 हो गया। तो 1,60,000 में से 40,000 माइनस कर देंगे तो 1,20,000 कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होगी। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अपनी फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशो में भी कितनी आ रही है? 1,20,000 अपॉन 1,60,000, 0.75 टाइम्स आएगी। और इसी तरीके से वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो और करंट एसेट्स टर्नओवर रेशो और टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशो हम निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम टर्नओवर रेशो की गणना करते हैं। धन्यवाद। आगे का मैं इसी में आगे कंटिन्यू कर रही हूँ।